आराधना करने वालों की शिरोमणि भक्ति हूँ। मैं आराधना करने वालों को भक्ति का स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। आर्यावर्त के दक्षिण क्षेत्र में शिव भक्ति प्रचार के लिए कुमार कार्तिकेय महर्षि अगस्त्य के साथ निकल पड़े। राक्षस राज शंभुक के समीप प्रकट होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें तारक की मृत्यु का हृदय विदारक समाचार सुनाया। पति की मृत्यु से उत्तेजित शांभुकी ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का आदेश दिया। तभी दिति वहाँ पर प्रकट शत्रुओं से प्रतिशोध लेकर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को पुनः प्राप्त करना है। जाओ। जो आज्ञा। शांभुकी, प्रणाम दैत्य माता दिति। पुत्रों, ये तुम्हारी प्रिय पितामही है दैत्य माता दिति। इन्हीं के पुण्य प्रताप के कारण तुम जन्म लेते ही युवा हो गए। इन्हें प्रणाम करो पुत्रों। ठहरो, ठहरो। तारकासुर के परम शक्तिशाली पुत्रों, तुम्हें दैत्य माता दिति का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। क्षमा करें दैत्य माता, किंतु इस समय महाबली के पुत्रों को आपके आशीर्वाद की सर्वाधिक आवश्यकता है। तुम भली भांति जानती हो शांभुकी कि इस समय हमारा हृदय अपने महापराक्रमी पौत्र की निर्मम हत्या के कारण उत्तेजित है। हम यहाँ तुम्हारे पुत्रों को आशीर्वाद देने के लिए नहीं, अपितु दुष्ट और छलिया देवताओं के छल कपट को दंडित करने के लिए रणनीति बनाने आए हैं। रणनीति। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय द्वारा स्वामी का वध नहीं शांभुकी, वध नहीं, हत्या। दुष्ट देवताओं ने मेरे वरदानी पौत्र तारकासुर के विरुद्ध भयानक षड्यंत्र रचा है। ये दैत्य जाति का दुर्भाग्य है कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र की योजना मेरे ही सम्मुख बनी थी। अर्थात का ज्ञान प्राप्त कर लेना तुम चारों के लिए परम आवश्यक है, परम आवश्यक। हमें ज्ञात कराए प्रपितामही कि हमारे महान पिता की हत्या का षड्यंत्र किसने और कहां बनाया। और पितामही, अपने पिता के हत्यारे को दंडित करने के लिए हमारा हृदय धड़क रहा है। कौन है जिसने दैत्य जाति को चुनौती देने का दुस्साहस किया है? प्रपितामही, हम महान तारकासुर के पुत्र हैं। आप मात्र उस दुष्ट पापी का नाम बताइए जिसने हमारे पिता के प्रति षड्यंत्र रचाया था। हम उसे भूलोक तो क्या, यमलोक में भी शांति से बैठने नहीं देंगे। बताएं प्रपितामही, कौन है वो दुष्ट? वो दुष्ट और कोई नहीं, तुम्हारा अति निकट संबंधी है। वरदानी तारकासुर का पितामह और तुम्हारा प्रापितामह। वो दुष्ट भक्ति का ढोंग करने वाला पाखंडी कश्यप है। कश्यप? हाँ प्रपौत्रों, हाँ। अपने पुत्र देवताओं की सुरक्षा के लिए अदिति ने पाखंडी कश्यप के साथ मिलकर महान तारकासुर के अंत के लिए श्री महागणेश की घोर आराधना की, जिससे तारकासुर की हत्या हुई। हत्या। हमें आज्ञा दे प्रपितामही कि हम अपने पिता के हत्यारे को उचित दंड दे सकें। पर पितामही, हम आपको वचन देते हैं कि हम अपने पिता के साम्राज्य को पुनः स्थापित करके दुष्ट, स्वार्थी
और छलिया देवताओं को यमलोक पहुंचा देंगे। हमें अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है प्रपितामही। हम संसार में ऐसा भयानक विस्फोट करेंगे, संसार हमारा नाम सुनकर थर थर कांपेगा। हम दैत्य जाति का ध्वज संसार में लहरा देंगे। मुझे तुम्हारी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, किंतु सावधान, दुष्ट और छलिया देवता तुम्हें इतनी सरलता से जीवित नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। दुष्ट और छलिया देवताओं ने मेरा पति मुझसे छीन लिया दैत्य माता, किंतु मैं अपने पुत्रों को नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती दैत्य माता। दैत्य माता, कृपा करके मुझे कोई उपाय बताएं कि मेरे पुत्र अजर और अमर हो सके। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, तुम तीनों सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करो। उनसे अमरता के साथ साथ अपने महान पिता तारकासुर के हत्यारों को दंडित करने का वरदान भी प्राप्त करो। किंतु पितामही, यदि दुष्ट देवताओं ने मेरे पुत्रों के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया तो? शांबुके, क्या तुम इस रहस्य से परिचित नहीं हो कि तपस्यारत व्यक्ति की तप शक्ति हर षड्यंत्र और संकट से रक्षा करने में सक्षम है? यदि दुष्ट देवताओं ने मेरे पराक्रमी प्रपुत्रों पर तपस्या करने के समय षड्यंत्र किया तो वे इनकी तप शक्ति से इसका परिणाम देखने के लिए जीवित नहीं बचेंगे। हमें आज्ञा दे पितामही कि हम ब्रह्मा को प्रसन्न कर आपकी इच्छा को पूर्ण कर सके। मेरा आशीर्वाद तुम्हें वरदान के पश्चात ही प्राप्त होगा। जाओ और ऐसा वरदान प्राप्त करो जिससे इस संसार का नियंत्रण तुम्हारी इच्छा शक्ति से हो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र व देवी शची की। 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 देवराज, परम देव श्री महागणेश की कृपा, त्रिदेव और त्रिदेवियों के आशीर्वाद और शिवपुत्र कार्तिकेय के पराक्रम के कारण ही आज आप पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हुए हैं। अब देवताओं का कर्तव्य बनता है कि वो लोकहित और जन कल्याण के कार्य को पुनः प्रारंभ करें। देवगुरु, तारकासुर के कारण तीनों लोकों में त्राही त्राही मची थी। आपने उचित समय पर हमें परामर्श दिया। यह हमारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म है। तीनों लोकों के प्राणियों के कल्याण का कार्य हम शीघ्र ही प्रारंभ करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जन कल्याण का कार्य हम शीघ्र ही प्रारंभ करेंगे। देवराज, जन कल्याण के साथ साथ हमें असुरों की गतिविधियों पर भी गुप्त दृष्टि रखनी होगी, जिससे हमें भविष्य में तारकासुर जैसा अन्य कोई असुर पीड़ित ना कर सके। सुंदर, अति सुंदर परामर्श है आपका। किंतु इस बात का भी विशेष ध्यान रखें देवताओं कि असुरों की गतिविधियों को देखते हुए कहीं आप जन कल्याण और लोकहित के कार्यों को भूल ना जाएं। नहीं, नहीं देवगुरु, लोकहित और जन कल्याण देवताओं की प्रथम प्राथमिकता है। पवन देव, अग्निदेव, वरुण देव, आप तीनों वरिष्ठ देवता हैं। अतः इसी क्षण से जन कल्याण का कार्य प्रारंभ करें। जो आज्ञा देवराज।
हे श्री महागणेश, दर्शन दें। अपनी इच्छा से संसार को उत्पन्न करने वाले श्री महागणेश, कृपया मुझे दर्शन दें। हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है? जब पुत्र के प्रेम से माता का आंचल पल्लवित हो उठा, तो आपने कुमार कार्तिकेय को धर्म संस्थापन के लिए दक्षिण दिशा भेज दिया। मेरी जिज्ञासा के शमन के लिए मुझे दर्शन दे महाप्रभु, मुझे दर्शन दे श्री गणेश। जय श्री महागणेश। देवर्षि, हमें भली भांति ज्ञात है कि माता पार्वती की व्याकुलता को देखकर आप उदास हो गए हैं, किंतु आप चिंतित ना हो, माता अधिक समय तक दुखी नहीं रहेंगी। हे श्री महागणेश, आप ये माता पार्वती के साथ कैसी आंख मिचौली खेल रहे हैं? प्रभु, आप उनके मन में बार बार आशा का दीपक जलाकर उन्हें निराश कर देते हैं। सत्य तो यह है देवर्षि कि हम इस समय माता पार्वती के समीप ही जा रहे थे, किंतु आपकी व्याकुलता और आवाहन के कारण हमें रुक जाना पड़ा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम माता। महागणेश। माता, आपकी उदासी हमें आपके और निकट ले आई है। आपने तो कहा था कि भैया कार्तिकेय के संग खेलने का आकर्षण आपको शीघ्र ही अवतार धारण करने पर विवश कर देगा, किंतु ये कैसी लीला है? आपने कार्तिकेय को ही मुझसे दूर कर दिया। माता, आप चिंतित ना हो। जब हम आपके दूसरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करेंगे, तब भैया कार्तिकेय को दक्षिण से कैलाश लौटा लाएंगे। आपकी ये बात मुझे अत्यंत प्रिय लग रही है, परंतु आपको अपने पुत्र रूप में ना पाकर मेरी निराशा बढ़ती जा रही है। आज आपको उत्तर देना ही होगा परमदेव। कैसा उत्तर माता? बताएं परमदेव श्री महागणेश, मुझे और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? प्रतीक्षा तो अब समाप्त समझे माता। भैया कार्तिकेय शिव तेज से प्रकट हुए थे और हम आपके दिव्य तेज से अवतार धारण करेंगे। हम आपको वचन देते हैं माता कि हम आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे। हम शीघ्र अवतार धारण करेंगे। हम शीघ्र ही अवतार धारण करेंगे। आप चिंता ना करें माता, हम शीघ्र अवतार धारण करेंगे। जागे स्वामी, जागे। अपनी इस योग निद्रा को तनिक विराम दे। जागे स्वामी, अपनी चरणदासी की जिज्ञासा का शमन करें। एक प्रश्न ने मुझे उद्विग्न कर रखा है। जागे स्वामी।
धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी, परमदेव श्री महागणेश की इच्छा संसार में ऐसा कोई प्रश्न जन्मा ही नहीं है जो आपको उद्विग्न कर सके। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। हमें ज्ञात है देवी लक्ष्मी कि अपनी दिव्य दृष्टि से शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को देखकर तुम उद्विग्न हो गई हो। हाँ प्रभु, परमदेव श्री महागणेश ने गौरी पुत्र के रूप में अवतार धारण करने का वचन दिया था, किंतु ये परम पावन वचन प्राप्त करके भी शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का चित्त अशांत है। ज्ञात नहीं कि उनकी पुत्र कामना कब और कैसे पूरी होगी। ज्ञात नहीं कि परमदेव श्री महागणेश की ये लीलाएं कब तक यूं ही चलती रहेंगी। देवी लक्ष्मी, परमदेव श्री महागणेश की जो लीला इस समय हमें दिखाई पड़ रही है वो वास्तव में विधि का विधान ही है। इस कारण उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है। विधि का विधान क्या है स्वामी? देवी लक्ष्मी, विधि का विधान यही है कि आप त्रिदेवियां जगत माता जगदम्बा का दिव्य पद प्राप्त कर चुकी हैं। इसी कारण आप अपनी कुक्षी से किसी संतान को जन्म नहीं देंगी। देवी लक्ष्मी, इस सत्य का आपको तो भली भांति ज्ञान होगा। ऐसी स्थिति में परमदेव श्री महागणेश अपने वचन का पालन कैसे करेंगे? शिव संघिनी देवी पार्वती के पुत्र के रूप में दिव्य अवतार कैसे धारण करेंगे? परमदेव श्री महागणेश का वचन पूर्ण होना इस संसार का अटल सत्य है। किंतु क्या स्वामी? इस समय तुम्हें और नारद को इस प्रश्न का उत्तर देना परमदेव की इच्छा के विरुद्ध होगा। नारायण नारायण, भक्तवत्सल, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। अपने प्रश्नों के उत्तर माता लक्ष्मी के श्रीमुख से सुनकर मैं मौन खड़ा रहा। भक्तवत्सल, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। देवर्षि, जिस प्रकार आप मौन खड़े थे उसी प्रकार मौन रहें तो उचित होगा। क्योंकि इस समय परमदेव श्री महागणेश की लीला की शांत भाव से प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। जो आज्ञा श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम माता। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। प्रथम पूज्य है, परम देव है, सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। ज्ञानेश्वर है, सत्य यही है ये सनातन नित्य यही है। समय की सीमा श्री गणेश है, अंत आरंभ व मध्य यही है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।
की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। भक्ति की ये देते शक्ति, भय बंधन से देते मुक्ति। निराकार साकार यही है, हर युग का आधार यही है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश,